हम सभी का चैनल क्रिएटिव पॉइंट, जहाँ पर हम बहुत ही आसान तरीके से इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं। तो हमने हमारा 4th लेक्चर है और अभी तक हमने काफ़ी कुछ चीज़ें सीख चुकी हैं। हम बेसिक ही ये हमारा चल रहा है, धीरे धीरे हम चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे हमने लैंग्वेज क्या है वो हमने उसके बारे में पहले हमने अच्छे से पढ़ा। देन जो हमारी जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज को हम किन चीज़ों से बोलते हैं, मतलब कि सेंटेंस के द्वारा बोलते हैं, और वो जो सेंटेंस है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, हमने उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ लिया है। और अगर आप ये चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप बाकी के लेक्चर्स देख सकते हैं, तभी आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ पाएंगी। एंड लास्ट लेक्चर में हमारी जो बात हुई थी वो हुई थी तो लास्ट लेक्चर में हमने सेंटेंस के बारे में पढ़ा था। सेंटेंस मतलब कि सेंटेंसेस का यूज़ कर ही, वाक्यों का यूज़ कर ही हम एक दूसरे से बात करते हैं, मतलब कि भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा कोई भी हो सकती है, जैसे कि अभी हम अंग्रेजी भाषा सीख रहे हैं, हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम, से सारी सभी क्या है, भाषा हैं। तो इसी प्रकार से हम इंग्लिश भाषा भी सीख रहे हैं। तो जो सेंटेंस है बेसिकली वो क्या चीज़ है, वो है कि हम जब अपने विचारों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं तो हम अपनी जिस बात को समझाते हैं तो उन बातों को हम बहुत सारे सेंटेंसेस के द्वारा समझाते हैं। तो सेंटेंस क्या है, सेंटेंस एक मतलब शब्दों का, बहुत सारे शब्दों का समूह है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अस फुल इन्फॉर्मेशन। तो हमारी बात हुई थी कि जो सेंटेंस है, एक सबसे छोटा सेंटेंस क्या हो सकता है, तो एक सबसे छोटा सेंटेंस क्या हो सकता है, सबसे छोटा सेंटेंस हो सकता है एक वर्ब। क्योंकि एक जो वर्ब होता है वो हमको एक फुल इन्फॉर्मेशन देता है किसी भी काम को होने की, करने की, कि वो कोई भी इंसान हमसे क्या कहना चाह रहा है या फिर हम किसी को क्या बोलना चाह रहे हैं। जैसे कि आपने काफ़ी बार सुना है कि जैसे हम किसी भी बच्चे को बोल देते हैं, बोलो, खाओ, खड़े हो, पानी पियो, सो जाओ। तो ये सारे क्या है, तो ये जो बात हम बोल रहे हैं वो दूसरा जो इंसान है उसको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है कि कोई हमसे क्या करवाना चाहता है, और हमें भी पता है कि इससे वो सारी बात समझ जाएगा। तो दैट्स मीन क्या है कि हमारे ये चीज़ बोलने से दूसरे इंसान को सारी बातें समझ में आ रही हैं। तो दैट्स मीन ये हमें लग तो एक छोटा सा वर्ड रहा है, लेकिन ये अपने आप में एक पूरा का पूरा सेंटेंस है। तो हमने सीखा था कि जो एक वर्ब होता है वो सबसे छोटा सेंटेंस होता है, इसलिए आप जितने भी वर्ब्स याद करते हो दैट्स मीन आप उतने के उतने सेंटेंसेस याद कर रहे हो। जैसे कि गो है 2 लेटर्स का एक वर्ड बन रहा है, ठीक है। तो लेकिन ये है बहुत छोटा, लेकिन अब किसी को पता भी नहीं हुआ कि एक पूरा का पूरा सेंटेंस है। लेकिन गो बोलने से किसी को समझ में आ रहा है कि अगर मैं किसको बोल रही हूँ गो, दैट्स मीन जाओ। जैसे हम बोलते थे रेडी स्टेडी एंड गो, दैट्स मीन गो, आपको जाना है, आपको भागना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, गो जो हुआ वो एक पूरा का पूरा सेंटेंस हुआ। डू, काम करो, कम, आओ, सिट, बैठो, प्ले, खेलो, लाफ, हंसो। इसी प्रकार से बहुत बहुत सारे वर्ब है, मतलब अनगिनत वर्ब्स हैं हमारे पास। तो आप जितने भी वर्ब्स आप एक बार याद कर लेते हो तो दैट्स आप उतने ही सेंटेंस याद कर लेते हो। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखना है कि अगर कोई आपसे बोलता है कि किसी वर्ब का अर्थ बताइए, तो अगर आपसे कोई बोलता है कि गो का अर्थ बताइए तो आपको जाना बोलना है। लेकिन जब हम उसको अपने प्रयोग में ला रहे हैं तो ये जो जितने भी ना इनके पीछे लगे हैं वो सब क्या हो जाएंगे, ओ हो जाएंगे। जैसे कि जब हम किसी को हम जब अपने यूज में लाते हैं तो उसका हमारा कहने का मतलब क्या होता है कि गो, जाओ, डू, करो, कम, आओ, सिट, बैठो। जैसे कि ये आप नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं, ये रहा। मतलब कि जब हम कोई, अगर इनके मीनिंग ऑफ वर्ड्स, अगर आपको कोई आपसे वर्ड अर्थ पूछता है कि इन वर्ड्स के अर्थ क्या हैं, तो वो क्या होते हैं, जैसे गो, जाना। लेकिन जब हम उसको यूज़ करते हैं तब उस टाइम पे क्या हुआ, वो गो, जाओ। और अगर डू का आपसे कोई मीनिंग पूछता है तो करना, लेकिन जब हम इसको अपने बोलचाल में यूज़ करते हैं तो उसका मतलब हो जाता है करो। मतलब कि मेरे कहने का मतलब ये है कि जहाँ भी ना लगा है आप वहाँ पर क्या करो, ओ लग जाएगा। जैसे कम मतलब आना होता है, लेकिन जब हम इसको यूज़ करते हैं तो उसकी जो सेंस बनती है वो आओ बनती है। इसी प्रकार से बैठना का जो इसका सिट बैठना का क्या होता है, बैठो। प्ले खेलना का क्या होता है, खेलो। लाफ हंसना का क्या होता है, हंसो। स्लीप सोना का क्या होता है, सो। इसी प्रकार से मैं भी अपनी तरफ से बहुत सारे वर्ब्स की आपको लिस्ट दे दूंगी, आप वो सारे वर्ब याद कर लेना और डेली अपने रोज के काम में अपनी चीज़ों को यूज़ करना। धीरे धीरे जैसे जैसे आप यूज़ करते जाओगे आपकी इंग्लिश सीखने का एक पहला स्टेप होगा। अब ऐसा करते हैं, इन वर्ब्स को हम थोड़ा और आगे, मतलब थोड़ा और इनको
अपग्रेड करते हैं। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं कि जैसे हमने काफ़ी बार हमने जाओ भी बोलते हैं और काफ़ी हम बोलते हैं हम मत जाओ, ठीक है। हम बोलते हैं प्लीज़, मतलब कि अगर हम ये हमारे पास कुछ प्रीफिक्सेस हैं। प्रीफिक्सेस क्या होते हैं कि अगर हम इन प्रीफिक्स को अपने वर्ब के आगे लगाते हैं तो क्या बन जाएगा, हमारे हमारे पास हमारे और भी बहुत सारे सेंटेंसेस हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे प्रीफिक्स हैं हमारे पास, जैसे प्लीज़। प्लीज़ का मतलब क्या होता है, आप सभी जानते हैं, कृपया करके। डोंट का मतलब हम किसी को नेगेटिव सेंस में किसी चीज़ के लिए मना कर रहे होते हैं, मतलब कि मत। काइंडली का मतलब क्या होता है, मतलब किसी से हम बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, मतलब प्लीज़ के लिए तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो भी एक रिक्वेस्ट वाला सेंस है, लेकिन काइंडली मतलब कुछ ज़्यादा ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं। डू, अगर डू एक वर्ब भी है और इसको एज अ हम प्रीफिक्स अगर यूज़ करते हैं तो इसका मतलब ज़रूर भी होता है। और ऑलवेज का मतलब क्या होता है, हमेशा होता है। और प्लीज़ डोंट का मतलब, प्लीज़ मतलब कृपया, डोंट मतलब मत, तो क्या हो गया, कृपया करके मत। और काइंडली डोंट का मतलब क्या हो गया, काइंडली मतलब दया करके, और डोंट मतलब क्या हो गया, दया करके मत। तो एक एक करके हम क्या करते हैं, इन प्रीफिक्सेस का यूज़ करते हैं। अभी आपको बहुत टफ लग रहे होंगे, लेकिन जैसे जैसे आप इनको यूज़ करोगे आपको बहुत ईजी लगेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको, हाँ आप यहाँ देखो, देखो आप यहाँ मैंने क्या ले रखा है, आप जितने भी वर्ब्स मैंने आपको अभी तक बताए हैं या फिर आप कहीं से भी पढ़ते हो, उन सब के आगे आपको प्रीफिक्स में क्या लगाना है, डोंट लगाना है। और डोंट का जो हिंदी का मतलब होता है वो होता है मत। तो अगर आप बोलते हो डोंट गो, तो क्या हुआ, मत जाओ। डोंट लाफ, मत हंसो, ठीक है। गो मतलब जाओ, डोंट मतलब मत, ठीक है। तो क्या हो गया, डोंट गो, मत जाओ। मतलब अगर आपको कभी किसी को किसी काम के लिए मना करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आपको क्या लगाना है, डोंट लगा देना है। और आप देख सकते हैं और आप देखो, जैसे डोंट कम, मत आओ। डोंट डू, डू का मतलब होता है करो, और डोंट लगा दो आगे तो सिंपल मत करो। डोंट प्ले मतलब कि मत खेलो। डोंट स्लीप मतलब कि मत सो। डोंट सिट मत बैठो। अगर आपको किसी को पॉजिटिव वे में बोलना है जैसे कि सिट मतलब बैठो, और अगर किसी को नेगेटिव वे में बोलना है तो आपको बोल देना है उससे सिंपली, आपको हर वर्ब के आगे बस डोंट प्रीफिक्स का यूज़ करना है। और ये आपका बिल्कुल नेगेटिव मतलब पॉजिटिव को नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर देगा। जहाँ आप किसी से बोल रहे हो जाओ, और आप उसको मना करना है, जाने के लिए मना करना है, बोलना है डो नहीं जाना है, तो आपको क्या बोल देना है, बस जहाँ आप जाने के लिए गो का यूज़ कर रहे हो वहीं पर नहीं जाने के लिए आपको डोंट गो का यूज़ करना है। जैसे कि डांस मतलब नाचो, डोंट डांस मतलब कि मत नाचो। रीड मतलब पढ़ो, डोंट रीड मतलब मत पढ़ो। सी मतलब देखो, डोंट सी मतलब मत देखो। बात मतलब नहाओ, डोंट बात मतलब मत नहाओ। क्राई मतलब रो, और डोंट क्राई मतलब मत रो। कुक मतलब खाना पकाने के लिए बोला जाता है तो पकाओ, और अगर आप किसी को मना करना चाहते हो तो सिंपल उसको बोलो डोंट कुक। अगर किसी को चढ़ने के लिए बोलना है तो क्लाइंब बोलो, अगर आप उसको मना करना है तो डोंट क्लाइंब बोलो। अगर किसी को तैरने के लिए बोलना है तो स्विम बोलो, अगर आप किसी को तैरने से मना करने के लिए बोलना है तो उसको डोंट लगा दो। इसी प्रकार से हम अपने आगे के लेक्चर्स में और जो जितने भी हमारे ये प्रीफिक्स हैं इनका भी इसी प्रकार से यूज़ करना मैं आपको सिखाऊंगी। अगर आप भी कोशिश करना चाहते हो तो जैसे मैंने डोंट का यूज़ करना आपको सिखाया है सेम उसी तरीके से होगा। बाकी मैं आपको एक एक करके जितनी भी प्रीफिक्स है सबका यूज़ करना बताऊंगी जैसे मैंने को बताया। और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके लिए बहुत मतलब जितने मेरे पास मतलब काफ़ी सारे वर्ब्स का मैं कलेक्शन ले आऊँगी, सो दैट आपको पढ़ने में और सीखने में और भी ज़्यादा आसानी हो। और आपको और रेस्ट आप कोई भी ग्रामर की बुक ले सकते हो जिसमें आपको बहुत सारे वर्ब्स मिल ही जाएंगे। और सिंपली वर्ब का मतलब क्या होता है आपको मतलब वर्ब का मतलब सिंपली यही होता है कि जिस वर्ड से आपको किसी चीज़ के काम करने का पता चल रहा हो वो वर्ब कहलाता है। मतलब वर्ब मतलब क्रिया, जिस शब्द से काम के होने का पता चलता हो वो क्या चीज़ क्या कहलाती है, क्रिया। और जितनी भी वर्ब आप क्रियाएं याद कर लोगे उतने के उतने आप वाक्य याद कर लोगे। तो आज हमने सीखा है डोंट का यूज़ करना। तो इसी प्रकार से आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, अच्छे से अपने टाइम में यूज़ करना, आपको बहुत आसानी अपने जब भी बात करो इन चीज़ों को बार बार यूज़ करना। वर्ब अगर पॉजिटिव वे में बोलना हो तो वर्ब्स आपको बस डोंट नहीं लगाना है। अगर आपको उसी चीज़ को नेगेटिव के लिए बोलना हो तो आपको डोंट लगा देना है। जैसे कि अगर आपको जाने के लिए बोलना है तो गो लगाओ, हंसने के लिए बोलना है तो लाफ बोलो बस। अगर आपको हंसने के लिए किसी को मना करना है
तो आपको क्या बोलना है, डोंट लाफ बोलना है। कम किसी को आने के लिए बोलना है और आपको उसको मना करना है तो डोंट कम बोलना है। और बताइएगा कि आपको क्या क्या चीज़ें समझने में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग चेंज कर पाऊँ। और आपको अगर पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।